everyone, this is Fiza Shoaib and I welcome you to Breaking Weekend. वीकेंड आता है तो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग यही होता है कि मैं आप लोगों से मिलूंगी, शो पर आऊँगी, हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपको मिलवाऊंगी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज से और बहुत कुछ जो कि हमेशा होता है शो में, सम गेम्स, सम फन, सम एनर्जी, सम इंफॉर्मेशन, सम नॉलेज, हम हर किस्म की बातें करते हैं. तो दिस इज़ द राइट प्लेस जब आप लोग वीकेंड पर बोर हो रहे होते हैं और कोई प्लान्स नहीं बन रहे होते. मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग में होता है कि अच्छा सैटरडे आएगा तो हम ये करेंगे, इस दोस्त से मिलेंगे, उस दोस्त से मिलेंगे, लेकिन जब उन दोस्तों को फ़ोन करो तो सीन ये होता है कि यार किसी ने कोई टोपी करा दी, किसी ने कोई टोपी करा दी, फिर घर पे बैठना है. तो उन टोपियों की जो वजह से आप लोग बोर हो रहे होते हैं ना, इसलिए मैं आप लोगों के लिए शो लेकर आती हूँ ताकि आप लोग के फ्रेंड्स अगर आप लोगों को डिच कर दें तो मेरी तरफ से तो आप लोग ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा. ऑलराइट, बातें बहुत सारी होती रहेंगी. आज भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी आपके दो फेवरेट लोगों से जिनके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. आप इनको फिल्मों में देख चुके हैं, ड्रामों में देख चुके हैं, डिफरेंट शोज़ में देख रहे होते हैं. मॉर्निंग शोज़ जो आप लोग सुबह शाम, सुबह और रात, आधी रात तक देख रहे होते हो, उनमें भी आप देख पाते हैं इनको. बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हुए हमने उनको देखा है. बहुत मासूमाना सी उनकी शक्ल है और बहुत मासूम हैं भी, ऐसी बात नहीं है. तो नुमान हबीब है, लेकिन आज के शो में ट्विस्ट ये है कि आज वो अकेले नहीं आए. हमेशा वो शोज़ में जो हैं वो अकेले आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, लेकिन आज हम उनके बारे में उनसे कम बातें करेंगे, लेकिन उनकी रीसेंट बेटर हाफ के बारे में उनसे ज़्यादा बातें करेंगे. अस्मा नुमान हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आप भी हैं. अस्सलाम जी, क्या हाल है आप लोग के? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. अब सारी लाइमलाइट जो है ना वो यहाँ पर आ गई भी है. हाँ जी, है ना, जब से शादी हुई है. शादी के बाद तो हम पर्स उठा के घूम रहे होते हैं जी, कहाँ जाना है, पर्स यहाँ जाना, वहाँ जाना. अच्छा, ये बात सच है या ऐसे ही बस? कभी कभी. ओह, ये वाकई सच बात है. मतलब ऐसे ही मैं समझ रही होती हूँ कि मर्द जो है वो एग्जैजरेट करते हैं इन सारी चीज़ों को कि हम पर्स उठा के घूम रहे हैं और हमें खाना नहीं मिलता घर पे और हम बाहर से खाने ला रहे होते हैं. कभी कभी खुद भी नाश्ता पकाना पड़ता है, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा होता है और होना भी चाहिए. होना भी चाहिए मेरे ख्याल से. ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़की है वही काम करे, कभी कभी आप भी कर लें. आप जब आपका ऑफ है तो बेचारी कहते हैं ना, लड़कों के तो ऑफ मिल जाते हैं, संडे ऑफ आ जाता है या कभी शूट नहीं होती तो ऑफ आ जाता है. लड़की का ऑफ कब आएगा? वो बेचारी सुबह रोज़ उठती है, अक्सर औकात कहती है कि मेरी छुट्टी कब आएगी. तो मुझसे ये अक्सर फरमाइश होती है. चले आज शो पे हम डिसाइड करेंगे कि हफ्ते में आपकी वाली छुट्टी कौन सी होगी. सही है. आप फिर आइंदा हमेशा कहेंगी कि जी मुझे फिजा के शो में जाना है, क्योंकि अगर मुझे अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना है और नुमान को कन्विंस करवाना है तो मैं फिजा के शो में जाऊँगी. अच्छा, ये बताएं लाइफ में कितना चेंज आ गया नुमान और कैसी जा रही है जिंदगी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है और चेंज तो बहुत ज़्यादा आया है. अब ज़्यादातर टाइम मैं घर पे ही देता हूँ. ओह, अब ज़्यादातर. पहले भी देता था पर इतना ज़्यादा नहीं देता था. कि रात होती थी तो मैं अपने दोस्तों के पास होता था, जो चंद दोस्त हैं मेरे. लेकिन अब जब रात होती है तब भी जब घर पे ही होता हूँ. कभी दोस्त भी बुला लेता है तो पीछे से थोड़ी देर कब आएंगे. मैं तो अभी गया भी नहीं हूँ. आऊँगा कब क्या बताऊँ. तो ऐसे सवाल शुरू हुए थे, फिर बंदा कहता है यार छोड़ो, उनको ही बुला लेता हूँ. तो अच्छा, वैसे अस्मा जो है बहुत सॉफ्टली बोलती हैं और बहुत अच्छा बोलती है, तो घर में भी ऐसे ही होता है? कभी कभी ऐसा होता है अस्मा क्या कह रही हो, थोड़ा जोर से बोलो? नहीं ऐसा नहीं है, माशाल्लाह आवाज़ तो आती है. माशाल्लाह. अच्छा, आवाज़ आती है. किन किन मौक़ों पर आवाज़ आती है? नहीं माशाल्लाह, अभी वो कभी तो कैमरा कॉन्शियस हो जाता है इंसान, क्योंकि किसी बेचारी को आदत नहीं है. हम लोगों को आदत है, हम लोग कैमरा तो कहीं पर भी स्टार्ट हो जाता है, टेंशन नहीं. ओके, गुड. अच्छा अस्मा, आप बताएं कि कैसी जा रही है आपकी लाइफ नुमान के साथ? सेलिब्रिटी हैं ये हमारे, और इनके अंदर कोई ऐसी है एटीट्यूड प्रॉब्लम, या कभी ऐसा होता है कि कभी आप लोग बाहर जाते हैं तो हर वक्त आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि फैंस आपके पास आएँ और बोलें यू नीड सम प्राइवेसी एट टाइम्स एज वेल. तो ये चीज़ डिस्टर्ब करती है कभी कभी या नहीं? बिल्कुल. या एंजॉय करती हो? मुझे मज़ा आता है, एंजॉय करती हूँ. बल्कि मैं कह रही थी नुमान वो देख रही है, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो मुझे कहते हैं अच्छा ठीक है, हाँ होता है. होता है. आदत नहीं रही ना हम लोग को. मतलब अगर कोई हमें देख भी रहा होता है तो हम नॉर्मल अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं. हाँ, ये कभी कभी नोट कर लेते हैं कोई आंखें मिलाता है, उसकी स्माइल आती है तो हम समझ जाते हैं कि वो बंदा या बंदी हमें पहचान गई है. अक्सर औकात ज़्यादातर लोग मिलने भी नहीं आते, लेकिन पहचान जाते हैं, आपस में बात करते हैं, वो देखो कौन है, तो हमें पता चल जाता है. लेकिन हमारे लिए नॉर्मल सी बात हो गई है, क्योंकि हम भी भाई वही नॉर्मल इंसान ही है. थोड़ा हमारा पेशा ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम हाईलाइट ज़्यादा हो जाते हैं, वरना है तो उनमें से. अच्छा, आप लोग अपने हनीमून पर गए अभी तक? जी. कहाँ पर गए? किसकी चॉइस थी? दोनों की चॉइस थी.
अच्छा, दुबई गए थे तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया? बहुत मजा आया। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि ये आपको जो है मतलब ये काम नहीं कर रहे होते हैं तो कैसा, इनका काम कर रहे होते हैं तब तो बहुत बिजी होते होंगे, राइट? तो फिर कैसे मैनेज करती हो? काम नहीं कर रहे होते तो फिर भी काम कर ही रहे होते, फिर भी काम कर रहे होते हैं, फिर क्या फोन स्क्रिप्ट पे पढ़ रहे काम होते ही हैं? हो रहा होता है। फोन पे काम हो रहा होता है? ओहो नुमान। वैसा चक्कर ये है कि सारी चीज़ें देखनी होती हैं, घर की भी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, इवन अपने काम की भी देखनी होती है, जो अपना सारा लाइनअप करना होता है शेड्यूल वो, उसके अलावा दोस्तों की भी चीज़ें होती हैं, फिर चंद इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ जाना ज़रूरी है, उसको भी देखना पड़ता है। फिर कोई अपना किसी का इवेंट होता है, वो अब माशाल्लाह बड़े नाम है लेकिन वो हमसे दोस्त हैं तो कहते हैं कि इवेंट में ज़रा देखना है क्या करना है, तो सारा सेटअप करना, सारी चीज़ें। तो अच्छा, अब तो आप लोग कोशिश करते होंगे कि इवेंट्स में भी साथ जाया करें, है ना? और लोग खास तौर पे बोलते हैं कि नाउ यू हैव टू कम विद योर वाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादातर यही कहा जाता है। तो फिर क्या करती हो, क्या पहनूं, कैसा मेकअप करूं? मेकअप करना आता है? शौक है मेकअप करने का? बताएं बताएं, मैं ही करती तो बोलता हूँ। मैं खुद हूँ, लेकिन जो देखते हैं उनको पता होना चाहिए ना। अच्छा, मेरे करती ख्याल हैं से आप उनसे खुद? पूछना चाहिए जो देखते नुमान आप हैं। बताएं मेकअप कैसा मैं तो करती कर हैं? लेती हूँ मेकअप पटांग ये जो बहुत भी। कम करती है कम वैसे, करती हाँ बहुत कम करती है, लेकिन जो जितना करती है बहुत अच्छा लगता है तो क्योंकि वो लेस इज माशाल्लाह मोर। स्किन बहुत अच्छी है और ओवरऑल माशाल्लाह मैंने अच्छा पीस चूज किया है। अच्छा, पीस मतलब ये कौन सी बात है पीस? इस बात पे आपको घर जाके डांट पड़ने वाली है नुमान, तुमने मुझे पीस बोला नहीं, था। इस बात पे जो शाबाश मिलने वाली है कि अच्छा। आज बोला है, बोला करें, बोलते रहते हैं। बोलते रहा करें। ओके। तारीफ कभी कभी, एक्चुअली नुमान की आदत ऐसी है, एक्सप्रेस नहीं करते जो भी होता है ना, मतलब एक होता है तारीफें बहुत करता है एक इंसान, एक हस्बैंड बहुत ज्यादा, तारीफें काफी करते लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन नुमान की आदत नहीं है, बहुत अच्छा, कम कहते हैं कि जब हस्बैंड बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाए तब भी कुछ मसला होता है, लेकिन मसला तो हमेशा ही होता है ना औरतों को, है कभी ना? कभार जब कर देते हैं तो मैं कहती हूँ मजाक कर आप कुछ भी कर ले, मैं अक्सर औकात कहता हूँ, लोग भी कहते होंगे, हर जो शादीशुदा मर्द है वो यही कहेगा, अपना जिगरा भी निकाल के रख दोगे ना तब भी प्रॉब्लम होगी, जिगर देखो उसका बड़ा है तुम्हारा छोटा क्यों है, ये बताओ। अच्छा, तो मतलब इनको खाने वाने में जो पसंद है, फरमाइशें होती है खाने में, ये पका दो काफी मुझे, ज्यादा फरमाइशें, काफी ज्यादा फरमाइशें हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि मैं आजकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं अपने Okay. 6 पैक्स पे काम कर रहा आजकल हूँ, ज्यादा हो गया है। तो मेरे डाइट शेड्यूल बना हुआ है। अच्छा, एक और चीज़, हालांकि इंस्ट्रक्टर से हटके भी काम करता हूँ, रात को मुझे बहुत भूख लगती है, लेट नाइट? बहुत ज़्यादा, हाँ। तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने स्पेशली कहा हुआ है कि डिनर के बाद कुछ नहीं खाना, पर मैं डिनर के बाद भी 3 दफ़ा डिनर करता हूँ। मिडनाइट स्नैक्स? अब मुझे, हाँ, मुझे भूख लग रही होती है लेकिन मैं ऐसी चीज़ें खाता हूँ जो कि नुकसान ना दे, फॉर एग्जांपल खरबूजा, ऐसी फ्रूट्स वगैरह पे चले जाता हूँ लेकिन खाता रहता हूँ। तो फिर आधी बेचारी- रात को आपको उठना पड़ता होगा ना कि मैं बस- अच्छा नहीं, क्या मैं लाऊं? सोती ही लेट ही सोते हैं हम लोग, हाँ। कि बस काम हो रहा होता है, फोन पे लगे होते हैं, वेट कर रही तो फोन बंद होगा, अभी फिर बातें होंगी, फोन बंद होगा। अच्छा, फिर जब फोन बंद होता है फिर कुछ खाने को ला दो, वो खा लिया, पानी पिया, थोड़ी देर बाद आजकल जैसे आई इन्फेक्शन हो रहा है तो मेडिसिन वगैरह खा के फिर थोड़ी देर बाद कुछ भूख सी लग रही है, मैंने कहा फिर खाना, हाँ फिर से कुछ ला दो, कुछ भूख सी वो लग रही बस है। हमारी रात आधी तो ऐसे ही गुजर ऐसे ही जाती है खाते खाने खाते। पीने में। माशाल्लाह से खाते पीते घर माशाल्लाह। आने से, है ना? माशाल्लाह। लेकिन आप बहुत स्किनी, आपको खाने पीने का शौक है? मैं ज्यादा खाते पीते घराने से, वाकई? पंजाबी, और अच्छी खासी मोटी भी थी, लेकिन शादी में होता है लड़कियों को कि लहंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं ना- लहंगे के लिए मैंने अपना वेट मैं हमेशा टफ टाइम लेता हूँ, जैसे ही ये जो है थोड़ा सा बढ़ने लगती है ना, अपने आप को और कम कर लेता हूँ, खुद कॉन्शियस हो जाती है, नहीं 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 नुमान की खुद वजह से मैंने fit होना शुरू हो जाती ज्यादा अपने आप को स्किनी रखा हुआ है, अच्छा, क्योंकि मुझे अच्छा। घर वाले भी सब, नुमान ने कभी नहीं कहा ना घर वालों ने, लेकिन अब मेरी नानी और ये वो कहते हैं उसके सामने मोटी होगी ना माँ लगोगी उसकी, फिर हर कोई दूसरी शादी करता बड़ा है। अच्छी, ये मैं आपको राय दे रहा हूँ सारे जो आप लोग देख रहे हैं, जो सारे शौहर हजरात हैं, कि अगर आप चाहते हैं आपकी बीवी हमेशा मेंटेन रहे, अच्छी रहे, तो आप लोग भी फिट और मेंटेन रहें ताकि वो कॉन्शियस होकर खुद जो है फिट हो जाए। ये बात याद रखिएगा, आप सोचते हैं कि आपकी वाइफ हमेशा स्मार्ट रहे और आप लगे होते हैं ओ भाई क्या हाल है, हाँ, इतनी ये बड़ी नहीं टोन चाहिए। लेके। आप लोगों को भी जो है फिट होना पड़ेगा, तभी आपकी वाइफ में जो है जज्बा जागेगा और वो भी फिट होने की कोशिश करेगी। अच्छा, लेकिन ये नई नई बातें हैं वैसे, नहीं बातें नहीं जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है तब दोनों को ही फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा ज्योग्राफी क्या है और हिस्ट्री क्या है क्या। ये बात सही है, लेकिन हमारा पेशा जो है ना उसके अंदर हमें फिट रहना पड़ता है। एग्जैक्टली। अगर हम फिट ओवर फिट हो गए तो हमारा जो मैडम लोग जो है ना कहेंगे इसको भाई ले लेते हैं, इसको बाप ले लेते हैं, इसको ये कैरेक्टर में ले लेकिन लेते हैं। आप मेरे ख्याल में अगले 20 सालों तक भाई वो बाप के उसमें रोल में नहीं जा सकते हैं, बेटे के रोल में रहेंगे, बेटे के ही रोल में रहेंगे, ये चाचू के रोल में रहेंगे, चाचू। अच्छा, और मजेदार बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे इनकी लाइफ के बारे में, अस्मा के बारे में पूछेंगे, नुमान के बारे में तो बहुत सारी बातें पता चल रही हैं, कुछ गेम्स भी हैं हमारे साथ, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। We'll be right back after this short break. Stay tuned.
ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। और यहाँ पर जो है दो लोग तस्वीरें लेने में मसरूफ थे मेरे बगैर, अकेले अकेले, जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है इस बारे में। अच्छा, अभी हम लोग जो है वो इंस्टाग्राम पर लाइव जा रहे थे, मेरे इंस्टा पे, विच इज़ FIZAASHOAIB। नो, मैंने चेंज कर दिया। हाँ, इट्स फिज़ा शोएब ऑफिशियल, FIZA शोएब ऑफिशियल। ये आपकी स्क्रीन पर चल भी जाएगा। नुमान, आप बताएं कि आपके फैंस आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? मेरे फैंस मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी बेसिकली वेबसाइट है वेबसाइट www.nomanhabib.com। Okay. उसमें एक ऑप्शन है लाइव का, वाह, तो मैं रोज़ जो है जब टाइम मिलता है वहाँ लाइव आता हूँ। तो अगर सही। मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मेरी वेबसाइट पे जाके लाइव पे आके मुझसे लाइव आप बात कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब नुमान की वेबसाइट है, आप उसको विजिट कर सकते हैं, उस पर नुमान से बातें कर सकते हैं। और अब हमारा टाइम आ गया है वो गेम खेलने का, जिसमें मैं आपकी इंग्लिश और उर्दू टेस्ट करती हूँ। आप ये बताएं कि आपकी उर्दू कैसी है आसमा? उर्दू थोड़ी सी वीक है, वीक है? इंग्लिश अच्छी है। इंग्लिश अच्छी है। मेरी उर्दू तो बहुत ही वीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप दोनों गाने किस तरह के सुनते हैं, मतलब पसंद आते? गाड़ी में जब बैठते तो लड़ाइयाँ होती हैं गानों के ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का ज़रा मिजाज एक जैसा है। एक जैसा है? Star क्योंकि हमारा एक है। स्टार एक है, ओके, क्या स्टार है? Virgo। वर्गो। ओके, वैसे मैंने सुना है कि जो सेम स्टार के लोग होते हैं ना, उनकी आपस में बनती नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों अपने आप को सही समझ रहे होते हैं, है ना? ऐसा होता है, लेकिन वो दो चीज़ें होती हैं। स्टार के साथ आपका जो इर्द गिर्द का माहौल होता है ना, वो भी बहुत मैटर करता है। अच्छा, सारी इनसे जो है एस्ट्रोलॉजी आज हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे गेम के साथ। पहला वर्ड है डिप्रेशन। अल्लाह, पहला ही डिप्रेशन वर्ड है। डिप्रेशन को क्या बोलेंगे उर्दू में? यस, यार ये दोनों में से देखते हैं पहले कौन जवाब देता है। कम ऑन। हम तो उर्दू में डिप्रेशन ही कहते हैं। उर्दू में डिप्रेशन ही कहते हैं, ये अच्छा है, ये आपने फंसाने का अच्छा है काम ना? किया। चले आसमा, कम अप विद समथिंग, यू हैव टू गेस। डिप्रेशन, हाँ, डिप्रेशन। डिप्रेशन को क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे आई थिंक। अच्छा, उर्दू वो में भी स्ट्रेस इंग्लिश ही बोलेंगे। होगा। हाँ, वेरी नाइस, इसी- क्या बात है भाई, आला जी। मुझे तो नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आई थिंक अकेले में, अकेले मतलब इनको अकेले में डिप्रेशन होती है तुम्हारे? डिप्रेस हो जाता है। अकेले बैठ के इंसान डिप्रेस हो जाता है। अकेले बैठ के इंसान डिप्रेस हो जाता है। अच्छा, ये ये sentence नोट में कर use लें आप किया ये। हाँ। नहीं, शुरू में आता था स्कूल के अंदर, जब एक कोई होता था ना जुमला, उसको सही करें, मैं काफ़ी देर बैठ के सोचता रहता था, यार ये तो सही लिखा है, इसमें गलत ही क्या है? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आपको इतना गलत उर्दू बोलने की आदत हो जाती है। तो वो तो एग्जैक्टली। ड्रामे की फील्ड में आके थोड़ी उर्दू बेहतर हुई है। बात आती है डिप्रेस की। डिप्रेशन। गुड क्वेश्चन, Yes. वेरी गुड थैंक क्वेश्चन। यू, थैंक यू। सोचना, मैं क्यों बताऊं? आपको नहीं मालूम क्या? क्या मतलब, मुझे मालूम है। तो आप बताएं, उनको तो पता है। मुझे मालूम है, आप आपको बताइए। पता है? मुझे मालूम है, आप बताइए। आप एक पर्ची लाइए, पर्ची ला के दें इनको, उस पे ये लिखेंगे, एक पे मैं लिखूंगी, देखते हैं सही जवाब किसका है। चलते हैं, देखते हैं काशान ने लोगों से ये सवाल पूछा, उनको ये जवाब आता था या नहीं? डिप्रेशन। डिप्रेशन डिप्रेशन मतलब दिमागी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, सोच में चले जाना। डिप्रेशन वही नीम पागल। उदासगी, प्रेशर, लाइक ऐसे ही। आजकल जो परेशानियां हैं, थोड़ा सा ज़हनी दबाव। जहनी दबाव। क्या कहते हैं? नीम पागल तो नहीं है? ज़हनी दबाव ज़हनी है। दबाव। ज़हनी दबाव इज द राइट आंसर। यस, पहुंच नहीं पाए आप लोग वहां तक। सीक्रेट को पता था। पता था? सीक्रेट सीक्रेट। हम लोग की उर्दू इतनी बुरी हो गई है कि सीक्रेट हम तो बहुत अंग्रेजी के आसान अल्फाज है, ही इस्तेमाल बहुत करके आसान उसको यूज कर शॉर्ट लेते फॉर्म में हैं। भी इंग्लिश यूज हो रही होती है। अच्छा, मैं आपको क्लू देती हूँ। सीक्रेट मिशन को उर्दू में क्या बोलेंगे? न्यूज़ पे आता है ये वर्ड बहुत ज़्यादा। सीक्रेट मिशन, यही आता है उर्दू में। हाँ हाँ, ये भी उर्दू में भी यही आता है। हाँ, यार ये तो फंसाने वाली बात है। गूगल। हैं? गूगल। जैसे बालों का हेयर स्टाइल होता है हाँ है ना? जीन्स की पैंट होती है, हाँ ये हमारी उर्दू है। हाँ। खसूसी मिशन है। मैं आपसे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इस वक्त। खसूसी इज स्पेशल, खास। यस, उसके Yes. इर्द गिर्द ही है। इर्द गिर्द ही है। पास पास है, पहुंच जाएंगे। हाँ जी, अभी बता आसमा, कम ऑन, सीक्रेट को क्या बोलेंगे उर्दू में? अभी उर्दू बोलोगी बहुत ही क्या? बुरी है। अच्छा, मैं अगर बोलती तो मैं राज बोलती, लेकिन राज इज नॉट द राइट आंसर, हाँ, है ना? सीक्रेट। सीक्रेट रखना, महफूज रखना। महफूज इज इज सेफ। सेफ। सीक्रेट पर्सन।
क्या पर्सनल? हाँ पर्सनल बोलेंगे उर्दू में सीक्रेट, जरूर, बिल्कुल। दिस इज सीक्रेट, दिस इज सीक्रेट थिंग। अच्छा आप सीक्रेटिव हैं? ये सीक्रेटिव हैं? अपनी बातें नहीं। छुपाते हैं? हाँ हाँ है हाँ हाँ है। चलो इस बारे में पूछते हैं, लेकिन देखते हैं लोगों को ये जवाब आया या नहीं। उर्दू में सीक्रेट को क्या कहते हैं? सीक्रेट को मतलब ये है कि क्या बोलते हैं सीक्रेट का? हमारी कोई डीप चीज़ जो हम दूसरों को नहीं बताना चाहते। सीक्रेट उर्दू में सीक्रेट छुपा हुआ, मतलब हर किसी को बताने वाली बात नहीं होती है, जो हम नहीं बताते किसको। राज है तो बता दो। छुपाना। बस ये अंदर की बात है, नहीं बता सकते। राज हर किसी को बताने वाली बात नहीं होती है और अंदर की बात है, नहीं बता सकते। ये सही है, लेकिन सीक्रेट को कहते हैं खुफिया। खुफिया, Yes. यस, खुफिया मन आप होता है, सर्च कर खुफिया। रहे हैं। खुफिया, यस। मेरे मेरे पास खुफिया। आप अपना मोबाइल साइड पे रख दें जल्दी से। फैशन को क्या बोलते हैं? फैशन को, फैशन ही बोलते हैं। हाँ फैशन ही है ना? बोलते हैं। फैशन को बोलते हैं, नया फैशन आ गया ना, नया तर्ज आ Fashion. गया है। रोमांच हो गया। यार ये ना इंसाफी है। बिल्कुल आप है ना? उर्दू में पूछ लेती, हम उसको इंग्लिश में बता देते। चलिए नेक्स्ट वाला मैं आपसे उर्दू में पूछ लूँगी। सही है? रोमान हाँ। आपके लिए। नेक्स्ट उर्दू में पूछे इनसे? हाँ। बस सही है, ठीक है। Audience ये से तो नहीं बताएंगे बताएं। कि audience से क्या आप बोला? नेक्स्ट पे पहले चले गए, लेकिन पहले आप इसका जवाब दें मुझे। हाँ, क्या पूछा था? इसका फैशन का ना, फैशन को उर्दू देखिए, में फैशन का एफ तो हो गया ना, हाँ हाँ एफ हो गया। बाकी तो खुद समझ लें, मतलब बाकी ये कुछ बताने की समझ- बात है। अच्छा उर्दू में ये मतलब कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ और क्या करूँ? मतलब नहीं आता तो। चलो देखते हैं लोगों को जवाब आया या नहीं। फैशन को उर्दू में क्या बोलोगे? हाँ फैशन को बोलते ही फैशन को उर्दू में फैशन ही कहते हैं। बनाओ सिंगार बोले। किसी भी किस्म की तैयारी या किसी चीज़ को फॉलो करना बताओ। आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा। फैशन ही बोलते हैं शायद। उर्दू में क्या बोल सकते हैं? स्टाइल, सिंगार वगैरह करना। रोज़ाना न्यू फैशन उर्दू में कैसे डिफाइन कर सकती हो आसान लफ्ज़ में? फैशन को मतलब उससे मैं समझाऊंगी कि देखो मेरा स्टाइल, ये जो मैं जिस तरह अपने कपड़े पहने हैं, इससे मैंने अपने बाल बनाए हैं, इन सब चीज़ों को इस तरह कैरी करना उसे फैशन कहते हैं। उर्दू में क्या बोलेंगे? भाई फैशन कहेंगे और इसको मैं बताऊँ कि अच्छे कपड़े पहनो फैशन होता है। हाँ, अच्छा लगना। ऐसा जैसे पहनना जो सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। क्या कहेंगे? सजना समझना। सजना संवरना तो यार लड़कियों के लिए होता है। रिवाज। हाँ रवाज। हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा लोगों के जवाब भी बड़े आला होते हैं कि फैशन का मतलब ये है ऐसा कुछ पहनना कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। मतलब सलाम है वैसे आप लोगों को, है ना? हमने अपनी उर्दू से कितने दूर चले गए हैं, रिवाज। अंग्रेजी के वर्ड यूज कर करके अपनी जिंदगी में। रिवाज इज द राइट आंसर। आजकल का चलेंगे। रिवाज ये है। नेक्स्ट आजकल का है फैशन ये है। मशवरा गिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप यहाँ जाए। नहीं Easy हो आसमा, जाएगा। ये आपकी एडवाइस थी कि आप उर्दू में पूछो, Advisor। इंग्लिश बता देंगे। हाँ? एडवाइजर, नहीं, मशवरा, नोप नोप। मशवरा गिर, डिस्कशन, मशवरा करना, मशवरा डिस्कस गिर, करना, मशवरा गिर एक बंदा है, डिस्कस मशवरा मैन, देने वाला। डिस्कस मैन। वैसे तो एडवाइजर हो सकता है। एडवाइजर तो एडवाइस Advice करते हैं देने ना। वाला। हाँ हाँ मशवरा। मशवरा हाँ। वही बोल, सही है, सही है। सही है। ये आज नुमान को घर जाके खाने में थोड़ा सा कुछ और दे दूंगी। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। रेटिंग, जिसके Rating? पीछे दुनिया दुनिया भर में। पागल है, जिसके पीछे सब लड़ाइयाँ चल रही है, नाच गाना शादियाँ वादियाँ, लोग 4-4 दफा टीवी पे उसी इंसान से शादी करते हैं, उसको क्या कहते हैं उर्दू में? चैनल्स। रेटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? रेटिंग को उर्दू में कहते हैं नंबरिंग। नंबरिंग। हाँ उर्दू में नंबरिंग कहते हैं, नंबर को भी उर्दू में नंबर नहीं कहते। नहीं, उर्दू में नंबर ही कहते हैं। नहीं, अरे उर्दू में नंबर कहते हैं। नंबरिंग को उर्दू में आई थिंक अदद नंबर ही कहते हैं, कहते हैं। अदद कहते हैं। अदद कहते हैं। अदद अदद, कितने अदद? नहीं, नंबर भी कहते हैं। नंबर 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 भी हाँ कहते हैं, हाँ आप नंबर भी कहते हैं, सही है। देखिए मैंने आपसे क्या पूछा है? रेटिंग, रेटिंग अगर इसका मतलब आपको उर्दू में नहीं पता तो आप कोई रेटिंग डिजर्व नहीं करते। हम एक्टर को रेटिंग का कोई सारी problem नहीं रेटिंग होता। हम इस वक्त डिजर्व करते हैं। अच्छा जी, वेरी गुड क्वेश्चन। यस थैंक यू। आई लाइक इट, You like आई it? लाइक इट। आसमा कम ऑन, सोच यू हैव टू विन दिस गेम।
वैसे उन्होंने एक तो बता दिया था अंग्रेजी में, तो कर दिया था। ये चाहिए उर्दू से अंग्रेजी में पूछ लें, ये मुश्किल है भाई। उर्दू मुश्किल है, उर्दू से खलीस खलीस तो नहीं है, लेकिन हम लोग को आदत नहीं रही है। चलिए देखते हैं कि लोगों को ये याद आया कि क्या कहते हैं उसको, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है लेकिन अक्सर हमें उस वक्त याद नहीं आ रहा होता जब कोई पूछता है हमसे। तो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। रेटिंग उर्दू में मुझे नहीं पता। आपके वजह से मीडिया में होता है ना कि आप कितनी रेटिंग आ रही है आपके प्रोग्राम को। पता नहीं। रेटिंग यानी पहुंचना किसी जगह पे। नो आइडिया। 5 स्टार्स फॉर एयरवाइज जिंदगी। रेटिंग नंबरिंग, मार्क्स देना, दर्जे देना, दर्जाबंदी। दर्जाबंदी इज द राइट आंसर। मैं हैरान हूँ कि ये जवाब दे दिया किसी ने, वरना ये मुश्किल था। दर्जाबंदी। लेकिन जब आप सीक्रेट का नहीं बता सके तो फिर इसका कैसे बता सकते थे आप नुमान? हद है वैसे। अब आप लोग जो है ना उर्दू पे तवज्जो दे। नहीं, वो कहते हैं ना अक्सर लोग शादी के बाद दिमाग खाली हो जाता है। बस वही हो गया। अच्छा, ये सही है। मतलब मर्द जो है ना, एक उर्दू का जवाब भी ना आ रहा हो उसका भी इल्जाम अपनी शादी को ही देंगे, है ना? और वैसे औरतों को जो है वो बदनाम टाइम पे उठना नहीं, टाइम पे नहाना नहीं, टाइम पे खाना नहीं, उसका भी सब इल्जाम से शादी। पॉलिटिकल होता है ना आपका, कमेंट होता है ये सारे ऑपोजिशन की साजिश है। यस, ऑपोजिशन की, और ये सारी बीवी की साजिश है। अच्छा, हमारे पास रैपिड फायर का टाइम है, क्विक रैपिड फायर। आप तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? 2 मिनट हैं और जल्दी जल्दी आपने मेरे सारे सवालों का जवाब देना है। आई स्टार्ट ऑफ विद यू नुमान। आपको रेट करना है इन एक्टर्स को आउट ऑफ 10। हमजा अली अब्बासी। क्विक क्विक क्विक। 5। फवाद खान एज एक्टर? यस। 4। हुमायूं सईद? यार नहीं यार, उनका नाम कम ऑन। चले चले 3। अच्छा, एक ओवररेटेड मेल एक्टर बताएं और फीमेल एक्टर बताएं हमारी इंडस्ट्री में जो आपको लगता है ओवररेटेड है। ओवररेटेड है? यस। अच्छे उसमें? अच्छे उसमें नहीं, ओवररेटेड मतलब कि ओके 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 ओके। यार ये गलत हो जाएगा, ये हमारी इंडस्ट्री के हमारे कलीग्स हैं, गलत हो जाएगा बहुत। जब आप काम करते हैं तो आपको किसी का काम पसंद आता है, देखते हैं जब, तो किसी का पसंद आता है, किसी का नहीं पसंद आता। हाँ लेकिन नहीं ऐसा ना, ये सवाल गलत है। चलिए जल्दी से जवाब देना। सेट पे बैठे होंगे, मेरी अजाब हो जाएगा मेरी जिंदगी। अच्छा, फीमेल एक्टर्स में से आपको कुछ नाम बता रही हूँ, उनको आपने 10 में से रेट करना है। माहिरा खान, उनकी एक्टिंग। माहिरा खान नेचुरल एक्ट्रेस है, लेकिन 4। महविश हयात 5। ये आप 10 में से रेट कर रहे हैं ना? ओके। आयशा खान? 3। माया अली 6। योर फेवरेट मेल एक्टर एंड योर फेवरेट फीमेल एक्टर? फैसल कुरैशी एंड फीमेल सबा कमर। अच्छा अस्मा, आप बताइए कि आज तक आपको नुमान के साथ किसकी पेयरिंग ऑन स्क्रीन अच्छी लगी है? सबा कमर। वाओ। बंटी आई लव यू, राइट? मेरा फेवरेट ड्रामा था जब आता था उस टाइम पे। चलिए जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, इस रैपिड फायर को कंटिन्यू करेंगे और करेंगे इनके साथ एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड। और नुमान का जो है वो क्लोज दिखा दे, नुमान कर क्या रहे हैं, पहले तो ये दिखाएं लोगों को, चेक करें जरा, ये लगे हुए हैं अपने वेबसाइट पर। हाँ, बेसिकली ये मेरे फैंस अक्सर मुझे बोलते हैं कि आप जो है लाइव हम आपसे बात करना चाहते हैं तो हम किस तरह कांटेक्ट करें। तो ये बड़े सवालात थे मेरे ईमेल पे और मुझसे अक्सर लोग मिलते थे, तो मैंने उनसे कहा आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे नहीं होते? बिल्कुल हूँ, लेकिन उस वक्त लाइव मैं उनके जवाब नहीं दे सकता। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं एक ऐसी चीज़ तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया करूँगा। तो मैंने अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है ये जो है शुरू किया है कि मैं अपने फ़ैन से लाइव बात कर सकूँ। मेरे जितने जो है चाहने वाले हैं उनके सवालात होते हैं, या अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम एक्टिंग में आना चाहते हैं। हाँ, तो उसकी मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ जो ऐसे लोग होते हैं जो हम इस फील्ड में आना चाहते हैं। मैंने इस तरह जो है लाइव आना शुरू किया कि अपने तारुफ के साथ साथ जो मैं उस वक्त कर रहा होता हूँ, जिस सेट पे होता हूँ, तो उसमें जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं या हम एक्टिंग में क्या कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट किस तरह पढ़ते हैं और लाइट्स को किस तरह हम जो हैंडल करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी डिस्कस कर रहा होता हूँ ताकि वो लोग वक्त के साथ साथ ट्रेन होते रहें, शायद मेरी बात से ट्रेन हो जाएं। क्योंकि अक्सर लोग जो है हमारे इंस्टीट्यूशन तो यहाँ पर बहुत काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि हम गा अच्छा सकते हैं, हम एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं और हम अपनी वीडियो आपको भेज देते हैं। मैं तो कहती हूँ हाँ भेज दो, ज़रूर भेज दो, ऑफिस जाके जो है। नुमान की तो सबसे अच्छी बात ये कि जो भी मैसेज आता है, जो भी कि मतलब हम करना चाहते हैं, नुमान हर किसी की हेल्प कर रहे होते हैं। इवन मैं अक्सर मना करती हूँ, हर किसी का रिप्लाई क्यों करते हैं आप? तभी कहते नहीं, तभी तो उनको भी सक्सेस मिली है ना, ऐसे थोड़ी मिलती है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी का मतलब
अक्सर औकात ऐसा होता है कि मेरी एज के मुझे कास्टिंग के लिए बुलाते हैं, वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा होता डेट की वजह से या कोई भी वजह से, तो मेरी एज के जितने लोग होते हैं मैं उनको भी रेफ़र कर देता हूँ। वाओ, दैट्स वेरी तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं जो है मेरा ही होना या दूसरों का ना हो। चलें आपके बारे में अभी मज़ीद जानते हैं और करते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट। आपको इस वक्त जो है वो सेट से उठकर जाना पड़ेगा और आसमा से करेंगे हम सवाल, और जब आप वापस आएंगे तो वही सवाल हम आपसे करेंगे और देखेंगे कि आप दोनों अब तक कितने कंपैटिबल हुए। चलो ठीक है जी। चले जी, इजाज़त है आपको। ओके जी, इजाज़त है नुमान। ऑल राइट अस्मा, आर यू रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस? यस, आई एम चले जी, आप मुझे जवाब देती जाएंगी और मैं नोट करती जाऊंगी। व्हाट्स हिज आइडिया ऑफ अ रोमांटिक वेकेशन? क्या? So I don't think so कि मतलब he has no idea of romantic. Okay, he has absolutely no idea. She wanted to say it's so boring. अच्छा, जब भी इन्होंने he's not too boring, हाँ? but sometimes he's like sometimes he Yeah. is. Okay. अपनी इनकम या सैलरी आपसे छुपाते हैं या सच बता देते हैं? छुपाते हैं। छुपाते हैं? सीरियसली छुपाते हैं? वाह वाह वाह। ओके, फर्स्ट वैलेंटाइन गिफ्ट क्या था अगर आप लोगों ने अभी तक? गोल्ड रिंग, फ्लावर्स एंड केक एंड टेडी बियर। ये बहुत सारी चीज़ें थी। वेरी गुड, माशाल्लाह। ऑलराइट, फेवरेट फूड क्या है इनका? नुमान का मटन। मटन में फेवरेट फूड? यस, फ्रूट्स भी बता सकते हैं। फूड, खाना, फेवरेट खाना क्या है उनका? फिश, मटन। फिश और मटन। ओके, जब आपके साथ होते हैं तो किसी लड़की को देखकर अवॉइड कर देते हैं, उसकी तारीफ कर लेते हैं? अवॉइड करते हैं। अगर पसंद आ जाती है तो? नहीं, आती नहीं है। पसंद नहीं आती? नेचर ही ऐसी। मतलब तारीफ का मतलब कि अच्छा चलो जैसे ये अच्छी लग रही है, इसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो अवॉइड कर देते हैं, आपके सामने तारीफ नहीं करते? अवॉइड करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो अवॉइड वो करते हैं कि जो देखकर भी दिल में कह रहा हो नहीं अच्छी लग रही है। नहीं, नुमान देखते भी नहीं है। देखते भी नहीं है। ओके, ऑलराइट। व्हाट डू यू थिंक इनकी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल दिन कौन सा है? सबसे स्पेशल दिन कौन सा है? जिस दिन ये बहुत खुश होते हैं या जिस दिन मैं मूड ऑफ नहीं करती? जिस दिन आप मूड ऑफ नहीं करती। ओके, ऑलराइट। अगर आप उनसे एक बिल्डिंग से जंप लगाने को कहें और कहें कि नीचे नेट लगा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं होगा, तो आपकी बात पर ट्रस्ट करके नीचे जंप लगा देंगे या नहीं? लगा देंगे। लगा देंगे? वाह, क्या बात है। अच्छा, क्या आप इनके तमाम दोस्तों को जानती हैं? तमाम नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, यस। ओके, क्या इन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में आपको बताया है? ये सवाल Has he ever mentioned कि अच्छा ये मेरी गर्लफ्रेंड थी या? ये गलत हो जाएगा। गलत मतलब बताया है या नहीं बताया? मुझे शोज के जरिए पता चला है, वरना नहीं। शोज के जरिए पता जैसे चला? मॉर्निंग शो में अक्सर सवाल हो जाते हैं तो नुमान का मैं एक्चुअली तो टीवी देखती नहीं हूँ, लेकिन जब कभी देख लिया कि फ्री हूँ तो तब सुन लेती थी, लेकिन नहीं, कभी ऐसी बात नहीं। आई डोंट थिंक सो मतलब कोई भी है। नुमान बहुत शरीफ बच्चे हैं। शरीफ बच्चे हैं। Yes, ओके, जब भी इन्होंने किसी वजह से कोई झूठ बोला है तो फौरन मान लेते हैं या उसकी वजाहत करते रहते हैं? झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलते। ओके ओके। कोई एक लव सॉन्ग जो ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं या गाते हैं, गुनगुनाते हैं? शादी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे थे। कौन सा? सनम रे, जिसपे हमने मेहंदी पे डांस भी किया था। ओके, सनम रे। और वो गाते भी थे बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा गाना जो आपके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता हो? है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। वाओ, आई लव द सॉन्ग। ओके, सबसे ज़्यादा खुश किस बात पर होते हैं? नुमान वही आपने बता दिया। हाँ। कि जब मूड खराब आपका ना हो। सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? ये खुश तब भी होते हैं जब मैं बातें मान रही हूँ। जैसे मेडिसिन में बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। अच्छा। मैं कहती हूँ मैंने खा ली, लेकिन मैं उठा के उसको डस्टबिन में डाल और गुस्सा किस बात पे? गुस्सा इस बात पे मैं बात मानती नहीं। जब एक बार कह दें, उसके बाद अगर मैं लेटी हुई हूँ और मैं खुद कह रही हूँ नहीं अभी नहीं, बाद में कर लूँगी, तो बस दूसरी बार कहना ना पड़े। ओके ओके। अच्छा, कभी आपको खुश करने के लिए झूठ बोल देते हैं? खुश करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने कभी सुना नहीं है, ना ही बोला। कभी ना? अभी तक तो नहीं, बोला है, कभी ना बोला सुना नहीं है। ओके, कोई ऐसी आदत जो आप उनकी चेंज करना चाहती हैं? एक नहीं है। कौन सी है? मोबाइल का कम यूज़। ओके, लिस्ट बता रही है, मैं लिखती जाती हूँ। रात को 12 से पहले घर पे आना। ओके, पूरे चले 1 बजे आ जाएं बस। 1 बजे तक आ जाए, चले ठीक है, मैं अभी समझाती हूँ उनको। लास्ट टाइम कब इन्होंने ये बताया था कि आज रात मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा? कभी देखा हो तो ना।
कभी नहीं देखा। दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड, आई मस्ट टेल मुझे यू। ख्वाब में डरना उन्होंने देखा, वो कहते हैं कि मुझे डर लग जाता मेकअप के है। बगैर देखा। ओके, एक मंथ में कितनी बार डिनर पर लेके जाते हैं? बहुत कम। बहुत कम, मतलब और ये एक शिकायत दफा- रहती है मुझे। एक दफा, 2 दफा, 3 दफा? एक महीने में मतलब फैमिली डिनर्स तो हमारे होते रहते आपके और उनके स्पेशल हम दोनों का अभी तक इस महीने में तो अभी नहीं हुआ, पिछले महीने में एक हुआ था बस। नहीं, अच्छा। आखिरी हमारा जो डिनर था दोनों का, लास्ट जो हम दोनों का ही था, हाँ। वो वैलेंटाइंस डे था, बस उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, सही है। हम ये पूछेंगे कि लास्ट डिनर आप लोगों ने कब किया था। सही है। कभी बिला वजह आपकी तारीफ करते हैं या सिर्फ ओकेजनली आप बता दीजिए? बिला वजह बहुत ही करते हैं। अपनी बिला यूं कह रहे वजह? थे, बहुत अच्छी लग रही हो। ये क्या मतलब है बहुत अच्छी लग रही वो हो? कुछ गरम करवाना है ना खाने में, ओह, बहुत अच्छी लग रही हो, अच्छा, अच्छी सी तो बीवी मतलब हो, कुछ बहुत ला दे। अच्छी बीवी हो, प्लीज मुझे खाने के लिए ला दो। अच्छा, ओके। लास्ट टाइम किस बात पर आपसे नाराज हुए थे? लास्ट टाइम किस बात पे हुए थे? मैंने खरबूजा नहीं काटा था टाइम पे। अच्छा, खरबूजा नहीं काटा था, इस बात पे नाराज हो गए थे? हाँ। ओके। आपकी कोई ऐसी आदत जो वो चाहते हैं कि चेंज हो जाए? एक नहीं है, बहुत सी है मेरी तो। कौन सी? 2 बता दें, जैसे उनकी आपने 2 बताई हैं। मेरी एक आदत ये कि मैं बात को फौरन से सुन लूँ, मान लूँ। ओके। और दूसरी आदत मेरी ये कि मैं घर को अच्छी तरह संभाल लूँ, जो कि मैं अभी तक नहीं संभाल रही, अभी तक। ओके, मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो नुमान की आदत है कि चेंज कर दूँ और पढ़ाई पे फोकस बहुत ज़्यादा हो जाए, ये पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा हो जाए। ओके, जब कभी किसी परेशानी की हालत में घर आते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो या फिर मेरे साथ बैठ जाओ? साथ बैठ जाओ और खामोश रहते हैं ज़्यादा। खामोश रहते हैं और कहते हैं साथ बैठ जाओ। ओके, लेट्स सी नुमान जवाब क्या देते हैं। नुमान को अंदर बुला लेते हैं और उनसे पूछते हैं यही सवाल और देखते हैं कि आसमा ने कितने सही जवाब दिए हैं। वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाएंगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका ये मानना। मुझे तो डांट पड़ने वाली है, बट लेट्स सी। नहीं, डांट नहीं पड़ने वाली। जी नुमान बात सुन रहे थे सब? सुन रहे थे आप बाहर सब कुछ? आवाज़ आएगी तो सुनूंगा, इतनी मोटी मोटी आपने वो लगाई। वाकई आवाज नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी आवाज, बिल्कुल। यस, चले जी, पहला सवाल शुरू करते हैं। जी जी जी। ठीक है, व्हाट्स योर आइडिया ऑफ अ रोमांटिक वेकेशन? हाँ, वैसे तो ट्रैवलिंग है, आप फ्रांस, इटली वगैरह जा सकते हैं और वर्ल्ड टूर ज़्यादा अच्छा। हाँ, वर्ल्ड टूर। अलावा अगर आप बड़े उस पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप वैसे देख रहे हैं तो कैंडल लाइट डिनर। आपने जवाब ये सोच के देना है कि आसमा ने क्या जवाब दिया इसे तो होगा। 5-6 दे रहा हूँ। आसमा ने क्या दिया होगा? उन्होंने कहा कि there's hardly a romantic idea of a vacation. कभी कभी मैंने ये कहा, कभी कभी। हाँ, ये कहा। अच्छा जी, जब भी इन्होंने आपने किसी वजह से इनसे झूठ बोला है तो आप फौरन मान लेते हैं या फिर इसकी वजाहत करते रहते हैं? वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलता, सही है, लेकिन कभी कभी किसी वजह से बोलना पड़ता है, किसी की कोई चीज़ छुपाने के लिए बोलना पड़ता है, तो वो बेसिकली झूठ नहीं होता, किसी की इज्जत पे सामने पर्दा डालने के लिए आपको करना सही दे पड़ता देते हैं क्योंकि इन्होंने बोला कि आप झूठ नहीं बोलते। ठीक है, आप अपनी सैलरी या इनकम इनसे छुपाते हैं, इनको बता देते हैं? छुपाते हैं, सही है। ओके, फर्स्ट वैलेंटाइन गिफ्ट क्या दिया था? मैंने फ्लावर्स तो बनते हैं, फ्लावर्स तो दिए थे, उसके साथ केक था और बियर था, टेडी बियर। एक चीज़ आप भूल रहे हैं। और उसके साथ जो है अब इतनी सारी चीज़ें दी थी, उसके अलावा मैंने रिंग भी दी थी। यस, गोल्ड रिंग। चलें जी, बेसिकली 2 गिफ्ट थे, एक ये लहदा दिया था, उसके बाद रात में वो। ओके, परफेक्ट। फेवरेट फूड आपका क्या है? मेरा वैसे तो मैं फूड लवर नहीं हूँ, लेकिन मूडी हूँ, लेकिन मटन इज़ द राइट आंसर। इन्होंने मटन और फिश बोला था। जब आप इनके साथ होते हैं तो किसी अगर लड़की को देख लेते हैं, उसकी तारीफ कर देते हैं, अवॉइड करते हैं? वैसे तो अवॉइड ही करता हूँ, देखते ही नहीं हूँ, आंखें नहीं जाती ऊपर नीचे। परफेक्ट, ये भी सही जवाब है। इन्होंने यही जवाब दिया था कि वो देखते ही नहीं है और अवॉइड करते हैं। अच्छा जी, अगर ये आपसे बोलें कि आप बिल्डिंग से जंप लगा दें, नीचे नेट लगा हुआ है, कुछ नहीं होगा, तो आप जंप कर देंगे? पहले तो एक दफ़ा देखूंगा, हाँ, लेकिन फिर क्या होगा, लगा दूंगा, क्या नेट तो है ना, बच जाएगा। पहले एक दफ़ा देखूंगा, इन्होंने कहा नहीं आप लगा देंगे, तो ठीक है, तो ये रॉन्ग नहीं ना, देखूंगा पर लगा दूंगा, बोला तो है। क्या मतलब, ये ट्रस्ट का सवाल था। नहीं, ट्रस्ट की बात नहीं है, स्टाइल भी तो होता है, हीरो को भाई स्टाइल तो दूंगा ना यार, कैसी बात है यार। अच्छा, आपकी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन कौन सा होता है? स्पेशल दिन कौन सा होता है? क्या कौन सा है स्पेशल दिन? तो मैं नहीं कहूँगा, वो मोमेंट होता है जब मेरी फैमिली मेरे साथ होती है, स्पेशली मेरी मदर, और
आप कह लें मदर्स डे कह लें। अच्छा, इनका जवाब था कि जैसे मेरा मूड अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता, वो इनकी ज़िंदगी का स्पेशल दिन होता है। अच्छा, क्या आपके तमाम दोस्तों को ये जानती हैं? तमाम दोस्तों को तो नहीं, लेकिन जो मेजर दोस्त हैं उनको जानती हैं। मतलब ऑलमोस्ट। इनका जवाब भी यही था कि ऑलमोस्ट सारे दोस्तों को जानती, बट सबको प्रिसाइजली नहीं जानती। क्या इन्होंने आपके, अच्छा, आपने अपने तमाम पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में इनको बताया हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप क्या बातें कर रही हैं, घर भी जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो हूँ नमाज पढ़ के आया हूँ, नमाज पढ़ने जाऊँगा तो वजू में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं करता। वो कहने का नहीं बताया तो अभी बता दो। अल्लाह माफ़। नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं बोला। अगर नहीं बताया तो आप घर जाके बता सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, इन्होंने बोला था कि उन्होंने कभी नहीं बताया मुझे और है भी नहीं, और कभी अगर पता चला है तो मॉर्निंग शो से पता चला है। ओके, कोई एक लव सॉन्ग जो ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं? मैं तो मूडी इंसान हूँ। शादी के दिनों में जो बहुत ज्यादा सुन रहे थे। ये चीटिंग हो रही है, ये आप हेल्प कर रही हैं उनकी। चले हिंट भी दे दिया, बता दें कोई एक लव सॉन्ग जो आप बहुत ज्यादा सुनते हैं। ए आसमा, लुक हियर। मुझे जो सबसे ज्यादा गाना पसंद है ना, लेकिन उसमें मैंने मतलब शायद नहीं ये जानती, क्योंकि मुझे एक आधी गाना आता है। अच्छा, जो गाता हूँ मैं, बाकी गुनगुना कुछ भी देता हूँ। गा के सुनाए जल्दी से। तुझे देखा तो लेकिन ये जवाब मुझे मालूम है गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैंने कभी ये गाना कभी गाया नहीं सामने। सही वाला जवाब ये है, भीगी भीगी सड़कों पे मैं। हाँ, बहुत गा भी रहे थे आप। मेरा भी फेवरेट गाना होता था जब ये आया था, तो मेरे चेंज होते रहते हैं। ओके, वो कौन सा सॉन्ग है जो आपके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है? एक गाना है, ऑब्वियसली लड़की की आवाज में। एक गाना था, आसमा, एक गाना था, मैं भूल गया। इसको बड़ा पसंद था वो गाना। इसका गाना इनसे जवाब लेने के लिए इनको बाहर भेजना चाहिए था। चीटर है दोनों। नहीं, ये गाना मुझे मैं इस मामले में थोड़ा गाने याद नहीं होते। सिंगर का नाम चलिए, उनको सिंगर का नहीं पता इस गाने की। नेहा कक्कड़ ने गाया है। हाँ, वो गाना बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर गाना है। यस, इसको बड़ा पसंद, मैं भूल गया। ऑलराइट, सबसे ज्यादा खुश किस बात पे होते हैं? मैं खुश कब होता हूँ यार, मैं तो वैसे छोटे से कुछ भी, किसी चीज़ भी खुश हो जाता हूँ। अच्छा, वैसे स्पेशल दिन का और खुशी का जवाब इन्होंने सेम ही दिया था। अब आपको गैस कर लेना चाहिए था। सेम एक और दिया था मैंने। क्या जब मैं सब बातें मानती हूँ, मान लेती हूँ, तो आप इस बात पे खुश होते हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे होते हैं? जब बात नहीं मानती। जब बात नहीं मानती। ये सही है। ओके, पिछले बारे में आपने चीटिंग की थी। क्या आपको खुश करने की, आप इनको खुश करने के लिए झूठ बोल देते हैं? किसी इंसान को खुश करने के लिए अगर थोड़ी सी बात चेंज कर दी जाए जिससे सामने वाले का नुकसान ना हो, तो बोल देना चाहिए। किसी का घर बसाए वो झूठ नहीं होता। मैं वो उसको बुरा नहीं मानता। ओके, इनकी आपकी कोई ऐसी आदत जो ये चेंज करना चाहती हैं? मोबाइल छोड़ दो। मोबाइल छोड़ दो। और दो हैं। एक मोबाइल, दूसरी है खाना छोड़ दो, यही बोलेगी। नहीं ना, बहुत तंग करता हूँ ना। अच्छा, ये आपके लिए एक सजेशन भी है, और ये जो है हो सकता है कि मैं कभी कभी बाहर जाता हूँ तो वो उसको प्रॉब्लम होता हो कि रात को 12 बजे से पहले चले, फिर पहले बोलती है कि 12 बजे से पहले घर आ जाए करें, लेकिन फिर नहीं एक कर ले। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, वापस आके बाकी के सवाल करती है रोमान से। Yes, welcome back. We continue the compatibility test. और हम किस क्वेश्चन पे थे? Yes, कभी आपने इनको बोला कि मैं तुम्हें आज ख्वाब में देखा? Yes, अभी तक सवाल खत्म नहीं हुए? नहीं मैं तो भाई तैयार, बस मैंने कर दिया। जल्दी से बताएं, ख्वाब में देखा कभी आपने इनको, और इनको बताया कि मैं तुम्हें ख्वाब में देखा? मैंने इनको ख्वाब में देखा है। इनको बताया कि आपने ख्वाब में देखा? मैंने नहीं बताया। इन्होंने भी कहा कि नहीं बताया। ओके, एक मंथ में कितनी बार डिनर पर जाते हैं, या लास्ट टाइम कब गए थे डिनर? कम गए और लास्ट टाइम कब गए? लास्ट टाइम जो है बस हम दोनों yes. अच्छा, हम दोनों मेरे ख्याल से वैलेंटाइंस डे पे गए थे। बता दिया, ये चीटिंग हो गई। आसमा, ये अच्छी बात नहीं है। इससे पहले बोल चुके थे। अच्छा, आप कभी इनकी बिला वजह भी तारीफ करते हैं या फिर सिर्फ ओकेजनल? बिला वजह करनी पड़ती है भाई, घर में रहना है। अच्छा आसमा, तो बहुत अच्छी हो, प्लीज मुझे खाना दे दो। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी ऐसी आदत जो ये चेंज करना चाहती है, तो मैं पूछ चुकी हूँ, इनकी ऐसी आदत जो आप चेंज करना चाहते हैं? अच्छा, मेरी एक आदत है कि मेरी कोई बात एक बार मान ले मुझे खुशी होती है। अगर ये कोई भी मेरी बात एक बार मान ले तो मुझे अच्छा लगता है, तो अगर ये भी मान ले तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, और एक और?
सेकंड चीज़ चेंज करना चाहता हूँ। या चाहते हैं कि ये करें? यही है, मैं तो इसी यही के है। मेरी बात अच्छा, अगर इन्होंने मान बोला कि मैं घर को मेंटेन करूं और अच्छे Overall तरीके से अगर बात- रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं घर की। वो जैसे क्योंकि अभी इसकी एज छोटी है तो इसने जो है शुरू से ही नौकर वोकर घर पे रहे हैं, तो इसको ज़रा आदत नहीं है घर किस तरह क्या करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह, आहिस्ता-आहिस्ता लेकिन सब अभी भी होगा। माशाल्लाह बेचारी खुद उठती है, मेरी जो है अम्मी का बहुत ख्याल करती है। घर में क्यों नहीं कहते लास्ट टाइम आप बेचारी? किस बात पे नाराज हुए थे? बाद में लड़ लेना। लास्ट टाइम किस बात पे नाराज़ हुए थे? लास्ट टाइम हम इस बात पे नाराज़ हुए थे कि मेरी बात नहीं मानी। बात नहीं मानी, खरबूजा नहीं काटा जवाब था। चलो जी, कभी भी किसी परेशानी की हालत में घर आते हैं तो क्या कहते हैं कि मुझे अकेले बैठने दो थोड़ी देर या मेरे साथ बैठ जाओ? अकेले बैठ। अकेले, इन्होंने कहा साथ बैठ जाओ। चलें जी, कोई बात नहीं। कभी कभार होता है साथ बैठ जाओ, कभी कभार होता है साथ बैठ जाओ, ठीक है, लेकिन जवाब तो उन्होंने गलत दिया है। लेकिन अभी कितने 5 महीने हुए ना शादी को? नंबर तो आ ही गया 5 मंथ्स, राइट? अभी 5 मुझे आप लोग के वलीमे पे आना था लेकिन मैं आ नहीं सकी, लेकिन आप लोग पिक्चर्स में बहुत हसीन लग रहे थे, बहुत अच्छी पिक्चर्स थी, वेरी नाइस। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर ईयर्स ऑफ योर लाइफ। सारी जिंदगी आप लोग जो है खुश रहे। अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि कंपैटिबिलिटी टेस्ट ऐसा होगा कि मैं क्वेश्चंस में घूम जाऊंगी लेकिन आप लोग परफेक्ट होंगे, क्योंकि हर किसी को टाइम चाहिए होता है, राइट? एक दूसरे को जानने के लिए जिंदगी लग जाती है, है ना? थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द शो आसमा, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वेरी नाइस पर्सन। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर बुलाऊंगी। You're welcome. Thank you so much. Thank you so much आपका, थैंक यू सो मच ये ज़िंदगी का। और मेरा तो ये मैं सेकंड टाइम आया हूँ और आपका और मेरे तो पहले भी हम लोगों ने इंटरनेशनली भी हम लोगों ने साथ काम किया है, तो आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने शो देखा। आप लोग सोशल मीडिया पर इंटरैक्ट करते रहते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं। टाइम मेरे पास इतना कम होता है कि मैं उनसे सवाल करूं या आप लोगों के जवाब दूं, लेकिन आप लोगों ने कल देखना है शो और बिल्कुल देखना नहीं भूलना, क्योंकि कल है मदर्स डे स्पेशल। हम भी कुछ स्पेशल करने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि आप लोग कल का शो बिल्कुल भी मिस करें। बाकी सारी डिटेल्स जो हैं आपको फेसबुक पर, इंस्टा पर, स्नैपचैट पर मिल जाएंगी। इंस्टा एंड फेसबुक आर फिजा शोएब ऑफिशियल एंड स्नैपचैट इज़ FIZA161। मैं अब लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और बाकी सबका भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।